किसान भाइयों, डीएपी जैसी रासायनिक खादों के इस्तेमाल से उत्पादन तो बढ़ा था, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से किसान के खर्चे बढ़ने लग गए और डीएपी जैसी खाद के ज़्यादा इस्तेमाल करने से भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होने लग गई। इससे हर बार इसकी ज़्यादा भी है और डीएपी से कहीं ज़्यादा अच्छा भी है। डॉक्टर साहब की पूरी बात जरूर सुनिए, क्योंकि डीएपी को अगर आपने छोड़कर दूसरी चीज़ें डाली तो आपकी ज़मीन सुधरेगी, खर्चा कम होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। तो इसको बताइए, क्योंकि डीएपी वैसे ही महंगा पड़ रहा है भी नहीं, तो क्या विकल्प है दर्शकों को बताइए। आज के समय में निसंदेह डीएपी सबसे ज़्यादा एक तरह से पॉपुलर फर्टिलाइज़र है, मगर किसानों में एक तरह से ये भ्रांति है। आजकल इसके कई अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अलावा कुछ जैविक स्रोत भी हैं, क्योंकि यदि हम डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट जैसे स्रोतों का प्रयोग मिट्टी में लगातार करते रहते हैं तो देखा जाए तो उसका 80% मिट्टी में ही रह जाता है। पच्चीस % को रिप्लेस कर देगा पीएसबी हाँ, बैक्टीरिया। हाँ। स्रोत है माइकोराइजा या वैम के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का फफूंद होता है, मिट्टी में डालते हैं इसको प्रयोग करते समय, तो ये मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस को इकट्ठा करके पौधों को दे देता है। ये भी वही 25% के आसपास फास्फोरस की उपलब्धता को पूरा कर देता है। मतलब ये हुआ कि पीएसबी और माइकोराइजा अगर दोनों डाल दें तो कभी 50% जो डीएपी की पूर्ति है वो कर देता है। यानी कि आपको एक बैग डालना उसमें आधे बैग की पूर्ति, तो ये दोनों ही बैक्टीरिया कर देंगे। हो जाएगी, उसमें बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ अभी काफ़ी बाजार में आने भी लगी है, वो है
हाँ, क्योंकि ये सब कि डीएपी डाल रहे हैं वो प्रूव्ड है किसानों को कि जी ये डालेंगे तो पैदावार नहीं कम होगी, लेकिन जो ये विकल्प बताए नई चीज पर जाने में थोड़ा सा हिचकिचाता है किसान। तो क्या इनसे पैदावार वास्तव में उतनी रहेगी या बढ़ेगी या कम होने की गुंजाइश तो नहीं है? पैदावार बिल्कुल भी कम नहीं होगी। और नमस्कार।